तुम जी क्यों नहीं पा रहे? कभी सोचा है? सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, फिर भी अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी जो समझ नहीं आती। तुम हर चीज को समझने की कोशिश करते हो, हर बात का रीजन ढूंढते हो, हर फीलिंग का मतलब निकालना चाहते हो, लेकिन जितना समझते हो उतना ही उलझते जाते हो और धीरे धीरे तुम जीना छोड़ देते हो। तुम सिर्फ सोचने लगते हो और यही वो जगह है जहां जिंदगी तुमसे दूर होने लगती है, क्योंकि जिंदगी समझने से नहीं, महसूस करने से जी जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी पल को ज्यादा सोचते हो तो वो पल उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम उसे बिना सोचे बस महसूस करते हो तो वही पल खास बन जाता है। जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। तुम जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही वो हाथ से निकलती जाती है, और जितना तुम उसे फ्लो में जीते हो उतना ही वो आसान लगने लगती है। लेकिन हमारा मन हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, हर पल को फिक्स करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लेकिन जिंदगी कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलती। और जब ये बात हम मान नहीं पाते तभी दर्द शुरू होता है। हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? और इन सवालों के चक्कर में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आती और उन्हें समझने की कोशिश करना सिर्फ समय और एनर्जी बर्बाद करना है। जिंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती। कभी कभी वो सिर्फ चाहती है कि तुम उसे महसूस करो, जैसे हवा को महसूस करते हो, जैसे बारिश को महसूस करते हो। तुम हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बारिश को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें महसूस करते हो, और वही असली सुकून होता है। लेकिन हम जिंदगी के साथ ऐसा नहीं करते। हम उसे पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम खुद को ही थका देते हैं। लेकिन अगर तुम एक बार रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मुझे सच में सब समझना जरूरी है? शायद जवाब तुम्हें वही मिल जाएगा, क्योंकि सच ये है, तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। तुम्हें हर पल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसे जीना है, महसूस करना है। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम महसूस करने से डरते हैं, क्योंकि महसूस करने का मतलब है अपने इमोशंस के साथ बैठना, अपने दर्द को देखना, अपने अंदर झांकना, और ये आसान नहीं होता। इसलिए हम सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, ताकि हमें महसूस ना करना पड़े। लेकिन जितना तुम भागोगे उतना ही वो तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि जो चीज तुम फील नहीं करते वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, और एक दिन वो तुम्हें पूरी तरह से थका देती है। इसलिए जरूरी है कि तुम रुकना सीखो, अपने साथ बैठना सीखो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कुछ समझने की कोशिश किए। बस खुद को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, बिना जज किए, बिना कंट्रोल किए। बस देखो, तुम पाओगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, थॉट्स कम होने लगते हैं, और एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे होते, अब तुम भाग नहीं रहे होते, अब तुम बस हो। और शायद यही जिंदगी का सबसे असली रूप है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में रुककर महसूस करने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच में रुकना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया तुम्हें भागना सिखाती है, कुछ बनने के लिए भागो, कुछ पाने के लिए भागो, खुद को साबित करने के लिए भागो, और इस भाग दौड़ में तुम खुद से ही दूर होते जाते हो। तुम्हें लगता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम शांत हो जाओगे, लेकिन वो सब ठीक कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन हमेशा कुछ नया ढूंढ लेता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, एक समस्या खत्म होती है, दूसरी सामने आ जाती है, और तुम फिर उसी चक्र में फंस जाते हो। इसलिए शांति बाहर नहीं मिलती,
शांति तब मिलती है जब तुम इस दौर को पहचान लेते हो और धीरे धीरे इससे बाहर निकलना शुरू करते हो। ये बाहर निकलना भागकर नहीं होता, ये रुककर होता है। जब तुम बिना किसी कारण बस कुछ देर शांत बैठते हो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना कोई सोचने की कोशिश, बस बैठना। शुरुआत में मन और तेज भागेगा, हजारों थॉट्स आएंगे, तुम्हें लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे समझ भी नहीं रहे, तुम बस उसे देख रहे हो। और धीरे धीरे वो खुद शांत होने लगता है, जैसे गंदा पानी अगर हिलाना बंद कर दो तो खुद साफ होने लगता है। मन भी ऐसा ही है, उसे शांत करने की जरूरत नहीं, उसे बस छोड़ देने की जरूरत है। और जब ये होने लगता है तो जिंदगी भी अलग महसूस होने लगती है। वही लोग, वही जगह, वही हालात, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है, जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगती है। वो बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थी अब उतनी असर नहीं करती, क्योंकि अब तुम हर चीज को पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे आने देते हो और जाने भी देते हो। तुम हर इमोशन को दबाते नहीं, उसे महसूस करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। यही फर्क है सोचने और महसूस करने में। सोच तुम्हें उलझाती है, महसूस करना तुम्हें आजाद करता है। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, हर बात का मतलब निकालना चाहते हो। लेकिन जब तुम महसूस करते हो तो तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही रहने देते हो। और यही से एक गहरी शांति पैदा होती है, जो बाहर की किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम्हें सुकून के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, किसी सिचुएशन के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब सुकून तुम्हारे अंदर बनने लगता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। जिंदगी एक एक्सपीरियंस है जिसे जीना है, महसूस करना है। और जैसे जैसे ये बात तुम्हारे अंदर बैठती है, तुम्हारा डर कम होने लगता है, तुम्हारी बेचैनी घटने लगती है। और एक दिन तुम खुद से पूछते हो, मैं पहले इतना उलझा हुआ क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि तुम जिंदगी को समझने में लगे थे और अब तुम उसे महसूस करने लगे हो। और जब तुम महसूस करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई समझ जन्म लेती है। ये समझ किताबों से नहीं आती, किसी के समझाने से नहीं आती, ये समझ आती है खुद के साथ बैठने से, खुद को देखने से और जिंदगी को बिना जज किए जीने से। अब तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। कोई कुछ कहे तो तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुम पहले महसूस करते हो, फिर समझते हो और फिर जवाब देते हो। या कभी कभी जवाब देना जरूरी ही नहीं लगता, क्योंकि अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते। तुम्हें पता होता है कि हर इंसान अपनी समझ से बोल रहा है, अपनी दुनिया से देख रहा है। और ये समझ तुम्हें अंदर से बहुत हल्का कर देती है। अब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती, ना खुद को, ना दुनिया को, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक सफर है जहां हर पल बदलता है, हर एक्सपीरियंस नया होता है। और अगर तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे महसूस करोगे तो वो तुम्हारे साथ रह जाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम होने के बावजूद बहुत खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने जिंदगी को समझने की कोशिश छोड़ी और महसूस करना शुरू किया, और दूसरा अब भी जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन शायद जिंदगी जवाब देने के लिए नहीं बनी, बल्कि महसूस करने के लिए बनी है। और शायद यही वो जगह है जहां तुम्हें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ समझने में लगे हो? क्योंकि जिंदगी
हर पल तुम्हारे सामने है, हर सांस में, हर छोटे अनुभव में, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी जवाब पर अटका हुआ है। आगे क्या होगा? ये क्यों हुआ? मुझे क्या करना चाहिए? और इन सवालों के बीच वो पल निकल जाता है जो सबसे ज्यादा कीमती था, तुम्हारा वर्तमान, जिसे तुमने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। सोचो, अगर तुम आज बस एक दिन के लिए सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ दो, ना पास्ट को पकड़ो, ना फ्यूचर की चिंता करो, बस जो हो रहा है उसे महसूस करो, तो क्या होगा? शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि जिंदगी इतनी भी भारी नहीं थी जितना तुमने बना दिया था। शायद पहली बार तुम बिना किसी कारण शांत महसूस करोगे, बिना किसी वजह के हल्का महसूस करोगे, और शायद यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तुम जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, उसे जी रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो। और जब ये होने लगता है तो हर चीज जब वैसी ही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। अंत, जिंदगी को समझने की कोशिश में तुमने बहुत कुछ खो दिया। बहुत से पल जो बस जीने के लिए थे, तुमने उन्हें सोचने में निकाल दिया। लेकिन अब शायद समय आ गया है रुकने का, धीरे होने का, और खुद से यह कहने का कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बस महसूस करना होता है, जैसे हवा जो दिखती नहीं पर सुकून दे जाती है, जैसे मुस्कान जिसका कोई रीजन नहीं होता फिर भी दिल हल्का कर देती है। जिंदगी भी वैसी ही है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसे साबित करने की जरूरत नहीं, उसे बस जीने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी भागदौड़ कम होने लगती है, तुम्हारी बेचैनी शांत होने लगती है, और एक दिन तुम खुद से कहते हो, अब समझ नहीं रहा, बस जी रहा हूं। और शायद यही सबसे गहरी समझ है कि जिंदगी को समझा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। अगर सच में तुम खुद को चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो तुम तक आती रहे।